नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे मैथपीडिया चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे चैप्टर 4 जो है गुणनखंड, बहुपद और गुणनखंड जो है उस चैप्टर को आज क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अब तक हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो वेलकम जेई जेई वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो वेलकम जेई मैडम सर, ठीक है। तो आप जिस चीज़ के लिए टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट आप लोगों का क्या हो, पूरा हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये रटा-रटा है सेंटेंस है, ठीक है? चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग का क्या खास रहने वाला है। पहला है हम लोग का बहुपद है, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले हम लोग कैसे करके हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का रोड मैप क्या होगा, ठीक है? तो रोड मैप को हम लोग क्या लिखते हैं, जो हम लोग मैपिंग जो है वो हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो बहुपद है, ठीक है? उसके कितने प्रकार हैं, ठीक है? और प्रकार को हम लोग 2 पार्टीशन पे पढ़ेंगे, ठीक है? एक पद के पर पढ़ेंगे और एक घात के टर्म पे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुपद का आपका मानक रूप क्या होता है, ठीक है? यानी किस तरह से मानक रूप को हम लोग लिखेंगे, ठीक है? यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है बहुपद का, ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इतना और भी हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक-एक टॉपिक को आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ये क्या होता है, सॉल्व होता है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बहुपद की परिभाषा की, ठीक है? परिभाषा की अगर हम लोग बात करते हैं, अब आराम से ध्यान से समझो। देखो, ये बहुपद है, यहाँ बहु का मतलब है बहुत सारा, पद मतलब है आपका टर्म, जो हम लोग बोला जाता है। यानी कि जब बहुत सारा पदों का एक साथ सम्मेलन करते हैं हम लोग, जो भी अलजेब्रिक सम हो या जोड़ हो या घटाव हो, गुणा भाग हो, ये सब के साथ हम लोग जब करते हैं तो वो सारा जो पद है मिल करके एक अलजेब्रिक सम का निर्माण करता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बहुपद बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं एक चर वाले व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है? क्या है? एक चर वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ठीक है? यानी कि ये क्या है कि एक चर वाले पद को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बहुपद हम लोग कह रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग को अभी एक चीज इसमें क्या ध्यान देना है कि कैसे हम लोग समझेंगे। एक चीज इसमें और, या उसमें आपको नोट क्या करने वाला है, आप नोट कर सकते हो कि एक्स जो होगा, ठीक है? एक्स जो होगा, एक्स कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिए, नहीं हो सकता है। अगर एक्स नेगेटिव होगा तो हम लोग उसको कभी भी बहुपद में नहीं लेंगे, ठीक है? यानी उसका हम लोग कोफिशिएंट को बोल सकते हैं, पूर्णांक को बोल सकते हैं, लेकिन एक्स को कभी भी हम लोग नेगेटिव में नहीं लिख सकते हैं, वो हम लोग के लिए बहुपद नहीं होगा, ठीक है? अब जैसे कि इसी में हम लोग का क्या है, हम लोग को अभी अलग-अलग घात के रूप में हम लोग को बहुपद देखना है, ठीक है? कि किस-किस तरह का हम लोग का बहुपद में घात होता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि बहुपद का अगर मानक रूप का बात करें, ठीक है? कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, यानी कि मानक यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? मानक रूप। तो अगर बहुपद का मानक रूप का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है? तो बहुपद को जो है या तो आरोही क्रम में, ठीक है? या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में सजाया जाता है, ठीक है? अवरोही क्रम में। इसका मतलब है कि उसके जो घात है, ठीक है? उसका घात का ये जो x का जो घात है, x घात को या तो हम लोग बढ़ते क्रम में, ठीक है? या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में सजाते हैं, घटते क्रम में सजाते हैं। तो ये हम लोग का मानक रूप का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अगर एग्जाम्पल का बात करें, उदाहरण का, तो उदाहरण का बात करें तो ऐसे करके लिख सकते हो, जैसे कि मान लो 2 x का पावर 4 प्लस 3 x का पावर 3 प्लस 2 x का पावर 2 प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ x का घात 4 है, यहाँ x का घात 3 है, यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है
और यहाँ कुछ नहीं तो x का घात 0 है, क्योंकि x का घात 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया किसका, मानक रूप हो गया किसका, बहुपद का। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो बार-बार जो वर्ड हम लोग जो बोल रहे हैं घात, इसका जो प्रकार है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पर आराम से देखो। अब अगर हम लोग करते हैं बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि वर्गीकरण। आराम से नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका वर्गीकरण का अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका वर्गीकरण हम लोग 2 टाइप से करते हैं। एक हमने बोला कि एक हम लोग करते हैं पद पर और एक करते हैं हम लोग घात पर। तो अगर वो पदों के टर्म पे करते हैं, समझे? तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, एक पदी बहुपद होता है, ठीक है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। जिसको अगर इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। अब एक पदी का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही पद रहेगा, ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही पद रहता है। जैसे मान लीजिए कि 7x का पावर 4 लिख दिए, 2x लिख दिए, 3b लिख दिए, 7xy लिख दिए, ये सब क्या है, एक पद है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। अगर दूसरे टाइप की बात करें, ठीक है, आराम से आप क्या करो, नोट डाउन करते चले जाओ, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें द्विपद बहुपद का, तो नाम से ही क्या कर रहा है, द्विपदी बहुपद, ठीक है। तो इसमें क्या है, द्विपदी बहुपद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। अब ये सीधा-सीधा लग रहा है कि इसमें कितना बहुपद, कितना पद होगा, 2। तो ये जो द्विपद होगा, ये या तो प्लस साइन से सेपरेटेड होगा या माइनस साइन से सेपरेटेड होगा। यही, और उन दोनों पद के बीच में एक ही प्लस या एक ही माइनस होगा, तभी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्विपद बोल सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग द्विपद इसमें होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल का बात करें इसमें, ठीक है, एग्ज़ाम्पल बात करते हैं द्विपद का, तो मान लीजिए कि आप लीजिए 2x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 2। तो यहाँ देखो, ये वाला जो है ये एक पद हो गया, ये वाला एक पद हो गया। अब इन दोनों जो सेपरेटेड है, ये वाला इस साइन से सेपरेटेड है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, द्विपद। एक और एग्जांपल बात करें, एग्जांपल नंबर 2 का, 3b प्लस 2c। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्लस साइन से क्या है, दोनों पद क्या है, सेपरेटेड है। तो इसको हम लोग, इस तरह के पदों को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपद बहुपद बोला जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, तीसरा इसका क्लासिफिकेशन में इसी तरह हम लोग का आता है त्रिपद बहुपद, ठीक है, त्रिपद बहुपद। अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। त्रिपद बहुपद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। आपको इंग्लिश नाम भी याद रखना होगा, इससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ट्राइनोमियल। अब इसका मतलब क्या है कि ये है जो है, ये इस 3 बहुपद है, यानी कि 2 साइन से ये सेपरेटेड होगा, या तो प्लस माइनस कुछ भी। तो इसमें यानी कि 3 पद मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 5। अब देखो, ये एक पद हो गया, ये 2 पद हो गया, ये 3 पद हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपद बहुपद। एक और एग्जांपल लिख दें, 2y का पावर 4 प्लस 3y का पावर 2 प्लस का 5। तो ये एक पद, ये 2 पद, ये 3 पद। तो इस तरह वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपद बहुपद। तो ये क्लासिफिकेशन हो रहा है, जो हम लोग वर्गीकरण जो कर रहे हैं, ये हम लोग पद के बेसिस पे किए हैं, ठीक है, बहुपद का। आगे और भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एक और हम लोग का होता है, ये एडवांस लेवल का है, ठीक है। 4 नंबर का बात करें, तो इसमें हम लोग का शून्य बहुपद भी होता है, ठीक है, शून्य बहुपद। जैसे इसका एग्जांपल बात करें, 0 x का पावर 4, कोई मतलब नहीं बनता है, ये 0 है। यानी कि इस तरह के बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद या फिर जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। एक होता है हम लोग का, एक और जो है एडवांस लेवल में इसी में, एक होता है हम लोग का अचर बहुपद, ठीक है, अचर बहुपद। अचर बहुपद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है।
अब अचर बहुपद मतलब वैसा पद जिसका वैल्यू क्या हो, वो किसी वास्तविक नंबर के बराबर हो, ठीक है, जिसका वैल्यू बदलता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये 2 ले लिए, ठीक है, माइनस का 5 ले लिए, ठीक है, रूट का आपका 3 ले लिए। तो ये सब जो बहुपद है, इस सब बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोला जाता है। ठीक है, तो ये था जो क्लासिफिकेशन, जो हम लोग वर्गीकरण किए हैं बहुपद का। ठीक है, ये बहुपद हम लोग किए हैं, जो वर्गीकरण जो किया गया है ये पद के टर्म पे किया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग क्लास अच्छी लग रही होगी, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो को आप पूरा देखें, सेशन लंबा हो सकता है, लेकिन मेन है कि आपका जो गोल है उस गोल्स को क्या करने वाले हैं, हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आराम से शांति से आपको हाफ एन आवर क्लास हम लोग लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को पूरा पूरा कंसेप्ट दिया जाए, तो आप कंसेप्ट को समझें, अपने एग्जाम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा जो हम लोग जो टाइप इसका पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल का जो अगला टाइप पढ़ेंगे, ये जो टाइप अब हम लोग पढ़ेंगे घात के बेसिस पे। ठीक है, अब घात के बेसिस पे अगर हम लोग बात करते हैं, बहुपद का अगर डिवीजन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक घाती बहुपद। ठीक है, एक घाती बहुपद। इसी को अगर दूसरे नाम बात करें तो रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। ठीक है, रैखिक बहुपद। इंग्लिश में अगर बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर घात मतलब आपको घातांक और करने में आपको हम बताए थे कि किसी का ऊपर में जितना पावर लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है, वही जो होता है वही उसका घात बताता है। तो एक घाती बोला है, यानी कि पावर यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। अगर उदाहरण का हम लोग बात करते हैं, जैसे कि 2x का -1, तो यहाँ x का जो मेन घात यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या हो गया, एक घाती है। अगर और एग्जाम्पल का बात करें, ठीक है, तो 5x प्लस का 3, ये भी क्या है, एक घातीय है। और एग्जाम्पल का बात करें, अगर थोड़ा रूट में वैल्यू लिख लें, ठीक है, √3x+4, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का जो घात है वो 1 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद बोलते हैं। तो आप लोग क्या करो, आराम से शांति से नोट डाउन करते चले जाओ, ठीक है, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन कहीं नहीं होगा। शॉर्ट में ही हम लोग को नोट डाउन करना है, वहां पर हम लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो हम लोग को क्लास में ही हम लोग इतना ध्यान रख लेंगे कि एक घात ये किसको बोल रहे हैं, दो घात ये किसको बोल रहे हैं, नाम से ही हम लोग को क्या होगा, पता चलते चल जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें इसी में, तो एक आता है द्विघातीय बहुपद। ठीक है, द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद बोल रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े भी होंगे 10th में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब आपका पढ़ा हुआ है, हम लोग बस इसको रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। अब द्विघातीय बहुपद का मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसा इक्वेशन जिसका कितना घात हो, तो ऐसा इक्वेशन जिसका घात कितना हो, 2 हो। तो अगर एग्जाम्पल का बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल तो हम लोग के पास कमी है नहीं। एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। मान लीजिए कि कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का x+1। तो यहाँ पर देखो x है, एक्स स्क्वायर है, तो हमको देखना है कि x का मैक्सिमम घात कितना है। तो x का मैक्सिमम घात का अगर बात करते हैं, यानी कि पावर का, ठीक है, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पर 2 है। एक चीज का ध्यान रहे कि यहाँ x जो है वो जो एक्स स्क्वायर वाला जो है वो टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर खत्म हो जाएगा, घात नहीं हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, दूसरा अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट का अगर हम लिखें, तो ax² प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही मैं बताना चाह रहा था द्विघात बहुपद में। ठीक है, कि यहाँ पर जो ax² bx प्लस c लिखा हुआ है, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी जाकर के वो क्या बन सकता है, द्विघात बहुपद बन सकता है। ठीक है, तीसरा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, उसमें समझते हैं। जैसे कि -5/2 है, x² है, प्लस का 3x है और प्लस का 4 है। अब ये देखो, x² का हमको घात देखना है, ये पावर यहाँ पर कितना भी रहे, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको देखना है x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा है, ये घात इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
आगे अगर हम लोग बात करें तीसरा जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद बोला जा रहा है तो अब नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से हम लोग इसका, तो अगर त्रिघात बहुपद का अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट का बात करें, अगर इसका मानक रूप अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, मानक रूप जो लिखते हैं यहाँ पर ये वाला जो है इसका मानक रूप है, ठीक है। आप मानक रूप को भी याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद के लिए मानक रूप क्या होगा, तो इसके लिए होगा ए एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसका क्या होता है, मानक रूप होता है, जहां पर ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोला जाता है। अब आराम से कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल का बात करें तो 2x का पावर 3, ठीक है, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4, ठीक है। तो ये x का मैक्सिमम घात यहाँ पर कितना है, x का मैक्सिमम घात यहाँ पर 3 है, तो ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया हम लोग के लिए, ठीक है। मानक रूप भी हम लोग साथ साथ में लिखते जा रहे हैं ताकि कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक लास्ट जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थ घात, ठीक है। ये हम लोग को बहुत कम ही देखने को हम लोग को मिलेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस में हम लोग को बहुत सारा मिलेगा। चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है, वहां तो पावर कितना भी दे सकता है, हम लोग को ये ध्यान में उतना भी है नहीं, ठीक है। तो ये क्या है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए। बाई का मतलब होता है 2 और 2 के ऊपर 2 पावर लग गया। अगर इसका मानक रूप अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसका अगर हम लोग मानक रूप लिखते हैं, क्योंकि सबका मानक रूप हम लोग को लिख रहे हैं तो इसका भी जरूरी है। इसका मानक रूप होता है ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स का पावर 3 प्लस सी एक्स का पावर 2 प्लस डी एक्स का पावर 1 और प्लस का ई, ठीक है। जहां पर, ठीक है, ये जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाकर के ये क्या कहलाएगा, चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा। ये चतुर्थ घातीय बहुपद का हम लोग के लिए क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के लिए हम लोग उसका बहुपद को हम लोग निकालते हैं। अब इसमें कुछ कुछ टर्म है, जो टर्म को भी हम लोग क्या करेंगे, समझते हैं, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहां पर हम लोग को कुछ कुछ चीज हम लोग को समझना होगा कि किसका कितना बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो है मैं करवा दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है 3y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 2। अब अगर इसमें इस क्वेश्चन में पूछ दे कि y का, ठीक है, घात कितना है, y का घात कितना है, तो y का मैक्सिमम घात आपका कितना है, 2, क्योंकि यहाँ पर देखो y का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। अब अगर यही पूछ दे कि y स्क्वायर का, ठीक है, पूर्णांक कितना है, पूर्णांक वैल्यू कितना है, तो इसमें आगे जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसका कांस्टेंट वैल्यू, उसको हम लोग बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, गुणांक कितना है आपका, 3 है, इसका गुणांक कितना है आपका, 3। अगर y का गुणांक पूछे तो कितना हो जाएगा, -7, और ये तो 2 आपका इसी तरह है। तो इस चीज को भी क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बनाने में आगे हम लोग को आसानी होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का लगभग चतुर्थ घातीय बहुपद हम लोग का कंप्लीट हो गया। जो घात था, बहुपद से रिलेटेड जो भी हम लोग क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं, कंप्लीट किए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग का क्या आता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड, ठीक है। ये गुणनखंड हम लोग किसको बोलते हैं, कि क्या लगभग हम लोग घात को देख लिए हैं, एक घातीय द्विघातीय हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आता है गुणनखंड। गुणनखंड को अगर हम लोग बात करें तो गुणनखंड को इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टर। अब इसका मतलब समझो होता है क्या है, ठीक है। देखो, फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी अगर नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो वो जो है उसको अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो उससे हम लोग को ये पता चल पाता है कि वो किस किस नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसका फैक्टर क्या है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू
x, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यही अगर x का पावर 3 है, यहाँ पर अगर x का पावर अगर 3 होता है तो इसको हम लोग कितना बार लिखेंगे, 3 बार, x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर 2 का पावर 2 रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जिसका पावर जितना है उसको उतना बार लिखते हैं। अगर मान लो कि 3 का पावर अगर 4 है, इसका मतलब है कि 3 को हमको कितना बार लिखना है, 4 बार लिखना है, ठीक है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कि हम यहाँ दे दिए 9x का पावर अगर 4 दे दिए, तो 9 को हम लोग को सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, यानी कि उसके फैक्टर में हम लोग को क्या करना होगा, तोड़ना होगा, ठीक है। आराम से समझो, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, ठीक है। और x का पावर 4 है, यानी कि x को हम लोग कितने बार लिख सकते हैं, x को हम लोग कितने बार लिखेंगे, x को हम लोग 4 बार लिखेंगे, ठीक है। तो x हम लोग के लिए कितना बार हो गया, 4 बार हो गया। तो ये जो किया गया है, इस तरह से जो किया गया है, ये इसके फैक्टर को क्या कर रहा है, बता रहा है, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस का अगर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो 8 अगर 8 का किया जाए तो बोलेंगे कि 8 का गुणनखंड क्या होगा, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 इंटू 2, मान लीजिए कि 24 होता है, तो 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3। तो ये जो हो गया, ये क्या है, 24 का गुणनखंड हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम लोग एक तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग को काम आएगा। अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये कॉमन लेने वाले और डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस में हम लोग को आराम से काम आएगा, ठीक है। हो सकता है कि आज की लेक्चर हम लोग की लंबी जाए, तो हम लोग को मेन है कि समझना है कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से समझें। ये हम लोग गुणनखंड, आपको समझ में आएगा गुणनखंड का मतलब क्या बोला जा रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल का अगर बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि हम 16 लेते हैं, तो 16 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। इस गुणनखंड को हम लोग क्या किए हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज का हम लोग गुणनखंड को निकाल सकते हैं। अगला जो टॉपिक है हम लोग का शेषफल प्रमेय, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम है क्या, देखो इसमें हम लोग को एक चीज समझना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि यदि, ठीक है, पी एक्स जो है एक बहुपद है, ठीक है, ये एक क्या है, एक बहुपद है, और इसमें ये मान लेते हैं कि इसका जो घात है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तभी जा करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ए कोई एक वास्तविक संख्या है, ए कोई, ठीक है, ए कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो होगा क्या इसमें कि जो रियल नंबर संख्या है वो क्या होगा कि पी एक्स में, ठीक है, अगर हम लोग x माइनस ए से भाग दिया जाता है, ठीक है, भाग अगर दिया जा रहा है, भाग दिया जाता है, तो जो शेषफल होगा, शेषफल हम लोग को क्या प्राप्त होगा, पी ए प्राप्त होता है, ठीक है। ये हम लोग को क्या है, आपका प्रमेय थ्योरम है, यानी कि शेषफल थ्योरम ये बोला जाता है कि बच्चे का क्या, यानी कि पी एक्स एक हम कोई बहुपद मान लेते हैं जिसका घात क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या उससे ज्यादा। ये कोई वास्तविक नंबर है जिससे कि डिवाइड किया रहा, तो पी एक्स घात को अगर x माइनस 1 से अगर हम लोग भाग देते हैं, x माइनस ए से भाग देते हैं, तो जो भी शेषफल बचेगा इन टर्म ऑफ ए, वही हम लोग को क्या कहलाता है, शेषफल थ्योरम कहलाता है, ठीक है, समझे। इसके बाद अब इसका क्या क्या महत्वपूर्ण परिणाम है, उस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आराम से देखिए, अब इसके महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। महत्वपूर्ण परिणाम, ठीक है। अब महत्वपूर्ण परिणाम में क्या है, पहला कि यदि, ठीक है, यदि अगर हम लोग एफ एक्स को, ठीक है, एक्स प्लस ए से अगर भाग देते हैं, ठीक है, भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो शेषफल जो है, ठीक है, तो शेषफल हम लोग को जो प्राप्त होगा, ठीक है, वो शेषफल क्या प्राप्त होगा, एफ माइनस ए,
ठीक है, प्राप्त होगा। ठीक है, ये समझ में आया? अगर बात करें किस तरह से, तो x प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ऑफ माइनस ए। ठीक है, ये इस थ्योरम पे बिलोंग्स करता है। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि, ठीक है, यदि fx को अगर हम लोग x माइनस ए से, ठीक है, x माइनस ए से भाग देते हैं, भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है, आप वरीड ना हो, टेंशन ना ले, सारे चीजों को फार्मूला का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, एफ ए प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग इस तरह से बात करें, इस तरह आप यही समझो ना कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, एफ ए लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो कंसेप्ट इसमें है कि यही अगर एफ एक्स को, ठीक है, यही अगर एफ एक्स को ए एक्स प्लस बी से अगर भाग देते हैं, ए एक्स प्लस बी से अगर भाग देते हैं, भाग दिया जाता है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, भाग दिया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। कैसे, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, 0, तो एक्स इज इक्वल टू हम लोग कितना करेंगे, माइनस बी, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो एक्स इज इक्वल टू अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है, माइनस बी बाई ए, यानी एक्स को अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पर, एफ बी माइनस ए हम लोग को प्राप्त होता है। तो ये हम लोग को क्या है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है जो आप लोग को क्या करना है, नोट डाउन करना है, आराम से शांति से क्वेश्चन को नोट डाउन, ये अब मैंने जो बताया है महत्वपूर्ण रिजल्ट्स को, ठीक है, उस रिजल्ट्स को आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हम लोगों को जो क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, तो ये क्लास हम लोग का बिल्कुल लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें अभी आप लोग को डिवाइड सिखाना है। और डिवाइड एक बार याद रखिएगा कि जो डिवाइड जो होता है, इसका बहुपद वाला डिवाइड्स को लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। जैसे कि इस तरह वाला डिवाइड अगर हम लोग बात करें कि x माइनस वन से डिवाइड देना है, x का पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस ऐसे करके रहता है, तो इसमें लोगों को साइन में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप इस बात से टेंशन ना लें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पूरा बेसिक से शुरू करेंगे कि आप लोग को पूरा का पूरा साइन बैठाना आ जाए, उसके बाद डिवाइड करना सबसे आसान होता है। ठीक है, चलिए ये हम लोग का हो गया। इसके बाद अब हम लोग का आता है गुणनखंड प्रमेय। ये गुणनखंड प्रमेय हम लोग को क्या बताता है कि यदि मान लीजिए, ठीक है, कि अगर हम लोग बात करते हैं इसमें गुणनखंड प्रमेय में कि जो px है, ठीक है, px की घात अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, px का घात हम लोग को लेना होगा, जो भी हम लोग लेंगे वो n ग्रेटर देन 0 लेंगे। ठीक है, ये n है। ठीक है, तो तथा ये इस चीज को ध्यान रखना होगा कि जहां पर पी ए बराबर हम लोग कितना लेना होगा, 0, तो हम लोग को जो ए जो होगा वो बिलोंग्स करेगा किसको, आर को। इस चीज को साइन का नाम होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, साइंस को भी आप याद रखिएगा, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। तो उसके लिए क्या होगा, जो एक्स माइनस ए है, ठीक है, वो जो पी एक्स है, ठीक है, उसका एक गुणनखंड कहलाएगा, गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, ये गुणनखंड कहलाता है, जहां पर अभी इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ए इज इक्वल टू 0। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2x² प्लस का 2x, ठीक है, और प्लस का 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो a का जो वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, a का वैल्यू मान लीजिए कि a का वैल्यू हम 2 लिए हैं, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 0, यानी x इज इक्वल टू कितना होगा, 2। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे, p2। सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस का 3, इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, तो कितना हम लोग आ जाता है, 2 इंटू 4 प्लस का 4 प्लस का 3, तो 8 प्लस का 4 प्लस का 3, यानी कि हम लोग का कितना आ जाएगा, 15। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी गुणनखंड प्रमेय में हम लोग को निकालने दिया जाएगा क्वेश्चंस को, तो उसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम लोग और क्या क्या हम लोग के लिए
इम्पोर्टेंट परिणाम हो सकता है, उस परिणाम को भी देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या हम लोग के पास इम्पोर्टेंट परिणाम हम लोग को दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण परिणाम को लिखते हैं, महत्वपूर्ण परिणाम। ठीक है, पहला परिणाम क्या है कि मान लीजिए कि अगर एफ इज इक्वल टू अगर हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, तो जो x माइनस ए जो होगा, ठीक है, वो एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा, का गुणनखंड होगा। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आता है ऐसा तो। ठीक है, दूसरा अगर बात करें कि यदि f माइनस ए इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो x प्लस ए जो होगा, ठीक है, वो भी एफ एक्स का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, ये भी एफ एक्स का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तीसरा अगर हम लोग बात करें कि एफ ए बाई बी अगर लेते हैं इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पर क्या होगा, बी एक्स प्लस ए जो होगा, ठीक है, वो भी एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देख लेंगे कि इस तरह से हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग किस तरह से हम लोग को सॉल्व करेंगे। इसमें एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए कि अगर एफ एक्स में अगर एक बार एक्स इज इक्वल टू ए लिया गया है, एक बार एक्स इज इक्वल टू बी लिया गया है, तो जो आपका जो डिवाइजर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक बार x माइनस ए और एक बार क्या होगा x माइनस बी। तो ये भी इससे, ठीक है, जो एफ एक्स होगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, विभाजित होगा। तो इस तरह से हम लोग का ये क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप क्या करो, नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या है कि लगभग हम लोग का जो गुणनखंड से जितना जो थियोरेटिकल चीज था, वो थियोरेटिकल चीज को हम लोग क्या किए हैं, कवर कर लिए हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है, उस इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, ताकि आपको क्या होने वाला है, काम आने वाला है। चलिए, तो पहला फार्मूला अगर हम लोग बात करें, पहला फार्मूला का वो रहे कि यदि x इज इक्वल टू आपका अगर हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल टू अगर हम लोग p रखते हैं, ठीक है, तो जो रखते हैं तो जो स्टैंडर्ड फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है, का शेषफल शेषफल शून्य के बराबर हो तो x माइनस पी इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, गुणनखंड होगा, ये इस तरह से दिया जा रहा है। ठीक है, और कुछ कुछ अलजेब्रा वाला फार्मूला है जो आपको घातांक काटने वाले चैप्टर में बताया गया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, फार्मूला क्या है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसका फार्मूला होता है, हम लोग एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार हम लोग क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तीसरा फार्मूला ए प्लस बी का होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग का क्या होता है, इसका फार्मूला आप लोग को पता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है, 2ab। इसी का माइनस में अगर हम लोग अगर लिखते हैं इसका माइनस में, तो इसका माइनस में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है, 2ab। सारे फार्मूले को आपको क्या करना है, नोट डाउन करते चले जाना है, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन आपको ना रहे उस समय जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी इसमें से हम लोग एक क्लास और करेंगे, पार्ट 1 में हम लोग फार्मूला देख ले रहे हैं, उसके बाद आपको डिवाइड सिखाया जाएगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस को करेंगे, क्योंकि डिवाइड में हम लोग टाइम लेकर के सीखेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का क्या है, होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ठीक है, प्लस का 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी। इसी का अगर हम लोग माइनस के टर्म पे लिखते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, और इसको आप मल्टीप्लाई करके और एलिब्रेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे फार्मूला नंबर अगर 6 का बात करते हैं,
यानी ए क्यू प्लस का बी क्यू इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर दोनों प्लस में है तो यहाँ पर ए प्लस बी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसी में अगर आगे और फार्मूला जो हम लोग के पास है, फार्मूला नंबर 7, ठीक है, सारे फार्मूला को मैं लिखवा दे रहा हूँ। अगर इसी में रहे ए क्यू माइनस बी क्यू रहे तो इसका फार्मूला हम लोग को क्या बनेगा, ए माइनस बी, और यहाँ क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ सब प्लस में रहेगा। ये फार्मूला को याद करने का यही तरीका है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, बाकी सब प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, बाकी यहाँ पर ही माइनस ए बी आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले को हम लोग आसानी से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हम लोग का फार्मूला हो गया। इसके बाद अगर हम लोग और फार्मूला अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, फार्मूला नंबर 8, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि ए प्लस बी प्लस का हम लोग होल स्क्वायर लिखे हैं, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर लिखना है तो इसका फार्मूला क्या होगा, एक बार ए का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस देके एक बार बी का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस देके एक बार सी का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस देके 2ab करेंगे, फिर प्लस देके 2bc करेंगे, फिर प्लस देके 2ca करेंगे। ये हम लोग का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ठीक है, क्लियर, ये हम लोग का हो गया। ठीक है, तो ये लगभग हम लोग का इतना फार्मूला है, इतने फार्मूले पर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, ये आपको आज की क्लास के लिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि आप आराम से नोट डाउन करो। ठीक है, क्योंकि थ्रू आउट आपको कंसेप्ट दिया जा रहा, पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल आराम से देखो, क्योंकि इसके बाद देखिए हम लोग के पास क्वेश्चंस भरा पड़ा है, हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद सॉल्व करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको फार्मूला दिया गया है, इसका डिवाइड आपको सिखाया जाएगा, बेसिक से सिखाया जाएगा डिवाइड। तो आप पूरी वीडियो को आप क्या करें, फिर से आप देखो, नोट डाउन करो। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशंस में।